everyone, this is Mansi from evidyati.in. अब हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं. The name of the chapter is symmetry. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि सिमेट्री होता क्या है. सिमेट्री इज बेसिकली एनीथिंग जो कि एक ऑब्जेक्ट को, एक शेप को या किसी भी चीज को दो इक्वल एंड यू कैन से सेम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में डिवाइड करता है. जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे पास ये फिगर है, ठीक है, एंड ये अगर उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, सो दिस मीन्स कि ये वाली साइड क्या होगी, सेम लाइक दिस. जैसे मिरर इमेज होती है या रिफ्लेक्शन वाली इमेजेस होती है, उसके जो बीच की लाइन है दैट इज सिमेट्री. मतलब कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों को सेम चीज में बांटते हैं. जैसे मिरर इमेज कह सकते हैं या हम कह सकते हैं उसका रिफ्लेक्शन है. ठीक है, सो अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1 सेज copy the figure with punched holes and find the axis of symmetry for the following. अब आपको इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है. जैसे कि ए पार्ट में अगर ये फिगर है तो इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होगी. लेट्स सपोज इफ आई सेम, अगर मैं इसको यहां से कट कर रही हूं तो ये इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती. वाई? जैसे कि मान लो ये कट किया, ठीक है. अब अगर आप इस शीट को ऐसे फोल्ड कर दो, जैसे कि अगर ये पीस ऑफ पेपर है, इसको अगर ये चीज मैं ऊपर ले जाऊं तो ये जो पंच्ड होल है ये यहाँ पे कहीं आएगा. लेकिन सिमेट्री का मतलब है कि जब आप उसको फोल्ड करोगे तो वो पंच होल दूसरे पंच होल के ऊपर आएगा. सो दिस मीन्स ये हमारी लाइन ऑफ या एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती. मतलब हमें कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि जहां पे वो लाइन है उसको अगर हम फोल्ड करें तो वो सेम आए. जैसे कि अगर मैं यहां से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं, अब अगर आप इस शीट को इस तरह से फोल्ड करोगे तो ये वाला जो होल है वो इस वाले होल के ऊपर आएगा. मतलब ये दोनों होल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और वही मतलब है लाइन ऑफ सिमेट्री का, कि जो यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे है. सो ये हो जाएगी इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री. बी पार्ट में हमें यहाँ पे दो पंच होल गिवन है. मीन्स अगर मैं यहाँ पे करूंगी या लेट्स सपोज यहाँ कहीं भी करूंगे और इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे. लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें. सो उसके लिए इफ आई ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस, सो नाउ इफ यू टर्न दिस तो ये वाला होल इस वाले होल के ऊपर आएगा. ठीक है, अब समझ आ रहे सिमेट्री होता क्या है. सिमिलरली सी पार्ट में अगेन आपको इसे लाइन ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनाना है. अब हमें ये वाला होल इस वाले होल के ऊपर चाहिए. सो अगर मैं पेज को ऐसे फोल्ड करूंगी तो ये होल इस होल के ऊपर आ जाएगा. सो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई दिस वन. ठीक है, सो दिस वाज ए, बी एंड सी पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द रिमेनिंग पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. डी पार्ट में यू कैन सी अगेन हमारे पास ये शेप है एंड यहाँ पे ये होल्स है. सो अगेन अगर मैं इसको बीच में से कट करूं एंड इस साइड को फोल्ड होगा तो ये दो जो पिंच है, पंच्ड होल्स हैं, ये इसके ऊपर आ जाएंगे एंड दैट मीन्स कि ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी. मूविंग टू द ई पार्ट. अब ई पार्ट में यहाँ पे आपके पास 4 होल्स हैं और सी अगर मैं इसको बीच में से करूं एंड इसको यहाँ फोल्ड करूं तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा, ये होल इसके ऊपर आ जाएगा. परफेक्ट, मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं एंड इसको ऊपर से नीचे फोल्ड करें तो ये होल इसके ऊपर, ये होल इसके ऊपर, तब भी ये सेम है. एंड इफ आई डिवाइडेड लाइक दिस, सो ये वाला होल इसके ऊपर जाएगा एंड ये हाफ होल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. मीन्स ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है. सिमिलरली इफ आई ड्रॉ दिस वन एंड फोल्ड इट लाइक दिस, सो दिस होल विल गो अबव दिस एंड ये हाफ हो जाएंगे. मीन्स इस फिगर में ये सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. कमिंग टू द एफ पार्ट. अब एफ पार्ट में यू हैव टू सी कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी. ये दो होल्स हैं, मीन्स ये एक दूसरे पे ओवरलैप करना ही पड़ेगा. एंड ये जो बीच वाला होल है अगर मैं इसे एकदम बीच में से कट करूं तो ये जो होल है जब वो ऐसे फोल्ड होगा तो वो होल बीच में आ जाएगा. फाइन, सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी. So this was part number D, E and F. Now let's come to the other parts. Now coming to the G part. G part में हमारे पास एक ट्रायंगल शेप में है एंड इसके होल्स यहाँ पे हैं. So ये होल्स एक दूसरे को ओवरलैप करें, इसके लिए सिमेट्री बीच में से जाएगी, तभी यू फोल्ड होगी, ये होल इसके ऊपर आ जाएगा.
देन इन दी एच पार्ट, अब एच पार्ट में देखो अगर मैं स्ट्रेट बीच में डालती हूँ सो ये यहाँ जाएगा तो शेप तक कंप्लीट नहीं होगी, सो इसकी लाइन होगी बीच में से, ताकि ये जब यूं फोल्ड होगा सो ये वाला होल इस वाले होल के ऊपर आएगा, ठीक है। मूविंग टू द आई पार्ट, नाउ आई पार्ट में अगेन आप बीच में से डालोगे तो वो नीचे आएगा तो शेप कंप्लीट नहीं होगी, सो अगर मैं यहाँ सेंटर से डालती हूँ लाइक दिस, सो नाउ इफ यू टर्न दिस तो ये जो होल्स है ये हाफ होल दूसरे हाफ पे ओवरलैप हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज पार्ट नंबर GHI. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स। नाउ कमिंग टू द J पार्ट, J पार्ट में यू कैन सी हमारे पास एक सर्कल है एंड यहाँ पे दो होल्स हैं, सो अगर मैं सिमेट्री ऑफ लाइन बीच में बनाती हूँ सो ये इसके ऊपर आएगा तो ये होल इस होल को कवर करेगा, मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। सिमिलरली अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री में यहाँ से बनाऊं सो यू विल सी ये हम फोल्ड करेंगे इस साइड तो इसका हाफ होल इसके हाफ होल पे आएगा और इसका हाफ इसके हाफ पे आएगा, सो मीन्स ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। देन के पार्ट में हमारे पास अगेन वी हैव अ सर्कल बट इसमें 4 होल्स है जैसे स्क्वायर वाले में था। सो देखो अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तो ये यूं जाएगा, ये होल इसके ऊपर और इसके हाफ ऑफ एक दूसरे पे। सिमिलरली ऐसे करेंगे तो ये वाला होल इसके ऊपर जाएगा, इसके हाफ ऑफ एक दूसरे के ऊपर। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे यूं भी जाता है सो इस पेपर को आप यूं फोल्ड करोगे सो ये होल यहाँ पे आ जाएगा, ये होल यहाँ पे आ जाएगा। आप अगर चाहो तो एक सर्कल कोई भी शीट सर्कल उसमें कट करके ऐसे होल्स करके देख सकते हो, ठीक है। सो देखो अगर ये लाइन है इसको आपने ये सर्कल शेप में ऐसे फोल्ड कर दिया, मीन्स ये वाला होल यहाँ आ गया, ये वाला होल यहाँ आ गया। सिमिलरली ऐसे भी कर सकते हो, फिर इसको अगर यूं फोल्ड करोगे तब भी ये होल इसके ऊपर, ये होल इसके ऊपर, है ना। सो ये सारी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। देन एल पार्ट में आपके पास यहाँ पे 3 होल्स है। सो व्हाट यू विल डू इज अगर मैं यहाँ बीच में से जाऊं तभी होगा कि ये इसके ऊपर आएगा और ये हाफ ऑफ हो जाएंगे, राइट। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये सिमेट्री वाली लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.1. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।